अपनी बहन के विवाह के बारे में। हमें अपनी बहन का विवाह करना था, हो गए बहुत साल हो गए हैं। जब हमें शादी करनी थी तो हमारे पास में रुपया नहीं थी। आप सुन के हंसेंगे, उसी गांव ने, उसी समाज ने हमको 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे, मात्र 20। और अब तो बहुत अलग चलन हो गया। उस जमाने में दीवालों पर बेटी दामाद का नाम लिखा जाता था, शुभ विवाह चित्रा सौका अमुक अमुक नाम। तो उसके लिए हमने बात की। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घर है, गंज कस्बा है गंज। तो हमने बात की कि हमारी बहन की शादी है, हमको कलर करवाना है, नाम लिखवाना है। तो उस समय में 150 रुपया उन्होंने बताए। रुपया तो थे नहीं, तो सोचा क्या किया जाए, 150 रुपया लग जाएंगे, उतने में कोई सामग्री ले लेंगे। भाड़ में गए तो नील जानते हो जो कपड़ों में लगाई जाती है, हमें आज भी याद है, और हमने वो खरीदी। और गांव के एक ऐसे ही आदमी से हमने कहा कि तू दीवाल पे, बारात 2 घंटे बाद आने वाली है, तू दीवाल पे लिख दे। और वो जब लिख रहा था तब हम कोई भी बात हम ऐसी नहीं आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो लिख रहा था हम अपनी माला झोली की कसम खा के कह रहे हैं। उसी वक्त हमने प्रण लिया कि हम पर जो बीती सो बीती, पर कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे एक सज्जन ने कहा, अभी हम टीवी में जब गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप पर आरोप लगाया कि आप बहुत महंगी कथा करते हो। हमने उनको भी निवेदन किया, हमने कभी कोई महंगी कथा नहीं की, सफाई भी हमने नहीं दी। हाँ, दक्षिणा हम लेते हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हमारे आसपास बहुत दीनहीन लोग रहते हैं और हमको कुछ दक्षिणा मिल जाती है तो उन गरीब बेटियां जो माता पितृहीन हैं उनका हर साल घर बस जाता है। अब वो जब बेटियां खुशी खुशी विदा होके जाती ना, वो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जाती ना, वो बेटियां जब रो रो करके लिपट लिपट के जाती और कह के जाती, पिताजी हमारे तो पिता नहीं है, आप ही हो। तब हमको लगने लगता, उसी दिन जिस दिन कन्या विवाह संपन्न होता, शिवरात्रि को, इस बार तो बल्कि राष्ट्रपति जी भी आई। और बड़ी भारत में एक अनूठी बात हुई होगी, हमें पता नहीं कहीं और हुई या नहीं, भारत में तो बहुत अद्भुत बात हुई। बागेश्वर धाम पर जब 26 फरवरी को बेटियों के विवाह में राष्ट्रपति आई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो अपनी वेतन के खर्चे पर सभी बेटियों को साड़ियां लेके आई, हवाई जहाज में भरकर। और हमको पता लगा तो इतनी खुशी हुई। भाई बाप, हम जो बात बताना चाह रहे हैं, तो जब वो बेटियां जाती ना कि हमारे तो पिता नहीं है, तब हमको ये लगने लगता इस साल हम और ज्यादा कथा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। और ये बात हमको इसीलिए याद आई कि चेन्नई में एक घटना हुई। यहां की एक बूढ़ी मां धाम गई, उसका बेटा लेकर के गया। चेन्नई की एक बूढ़ी मां अपने बेटे को लेकर बागेश्वर धाम गई। हम उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो हमको मिल नहीं पाई, लेकिन वो इतनी मानती थी, बूढ़ी मां इतनी मानती थी, टीवी पे उसने देखा होगा कि जब वो घर आई तो अपने बेटे से बोली कि गुरुजी जो कन्या विवाह कराते ना, मुझे इस साल कुछ करना है। तो बेटे ने कहा कहो। तो उस बूढ़ी मां ने कहा मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, ये जो मेरे हाथ में कंगन है ना, ये गुरुजी को देना है। रुको जरा,
बदकिस्मती से कुछ महीने पहले उसका शरीर पूरा हो गया। पर कल जब हम उतरे, शायद वो बैठे हो, हमें पता नहीं, यहां कहीं होंगे, हमें खबर नहीं। उनकी बेटा और बहू हमको मिलने आए और उन्होंने कहा कि हमारी आपसे मिलने की इच्छा है। गौतम जी को बताया, हम बहुत जल्दी में थे, हमें नीचे आना था, तो हमने पूछा बोलो। उन्होंने कहा कि हमारी माँ आपके लिए कुछ रख गई। हमने पूछा क्या? तब हमें हमारे शिष्यों ने बताया कि वो कंगन लेके आए हैं। तो हमने कहा हम इसका क्या करेंगे? उन्होंने बताया कि उनकी माँ की इच्छा थी। पता है हमारे मुंह से क्या निकला? एक ही बात निकली कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं। अपने वो नहीं हैं जो तस्वीर में साथ होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ होते हैं। और तस्वीर में तो हजारों लोग साथ हैं, तकलीफ में तो केवल हमारा गोविंद साथ। इसलिए भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब। एक बात बोलूं, हमने अपने जीवन में दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। बुरा ना मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है और कोई दूसरा नहीं होता। इस जगत में एक बात तुम याद रखना, जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट है, तब तक लाखों लोग तुम्हारे साथ होंगे। गरीब का तो सिर्फ गोविंद होता है। जिनका कोई नहीं होता उनका तो सिर्फ परमात्मा होता है। और हमने तो बहुत देखा। और तुम जीवन जीना भी मेरे पागलों तो जगत के लिए मत जीना। तुम कितना भी कुछ कर लो समाज के लिए, संसार के लिए, ये कभी तुमको धन्यवाद भी नहीं देंगे, उल्टा यही कहेंगे कमी रह गई। मरने के बाद भी ये कहेंगे तुम किसी को अपना मानना, ठाकुर को अपना मानना, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं। यहां कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। हमने तो बहुत नजदीक से देखा सब। हमको याद है अपने दिन, बहुत नजदीक से हमने देखा उन जीवन को। हम जिस गांव में रहते हैं वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, बागेश्वर, गड़ा, उसका नाम है गड़ा। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, वो हमने अंधेरे दिन देखे। त्योहारों पर कुछ नहीं बन पाता था, हमने अपनी माँ को एक एक साड़ी पहने 2-2 साल देखा। और वो जब फट जाता था ना तो वो बांध लेती थी, सिलने को सुई धागा भी नहीं होता था। हमने अपने उन लोगों को भी देखा कि उनके घर में कोई शादी हुई तो हमारे पिता का नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम आ जाएंगे फटे कपड़े पहन के तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। बने बने की बात है जगत में। तुम बन जाओ तो सब तुम्हारे बन जाएंगे, और तुम
बर्बाद हो जाओ तो कोई तुम्हारा नहीं हो पाए। माई बाप हम प्रार्थना करें, भगवान राम बन गए। बन जाने का मतलब जंगल जाना नहीं है। आज की कथा में एक बात हम निवेदन करें, तुम प्रभु के बन जाओ। नेताओं की तरफ क्या खाक मुंह लेके जाएं, नेताओं की तरफ पीठ करेंगे, मुंह ठाकुर की तरफ करेंगे। हाँ, तो किसी ने कहा क्यों? हम कहा नेताओं की तरफ मुंह लेके तब जाते जब नेता हिंदू राष्ट्र, गाय को राष्ट्र माता, मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करते, जो तिरुपति बालाजी में हुआ ताकि वो दोबारा ना हो। बहुत बुरा हुआ। लड्डुओं में, प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई थी। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। तिरुपति बालाजी पूरे भारत के सबसे अमीर भगवान हैं और सबसे अमीर मंदिर है। बहुत समाज सेवाएं चल रही हैं। एक विशाल गुरुकुलम और प्रसाद की व्यवस्था उसी को दी जाए जो वैष्णव हो, पक्का वैष्णव। अब इसका आकलन कैसे होगा कौन वैष्णव है? तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था का कारण है सरकारी अधिग्रहण में मंदिर चलने के कारण अभक्त भी पद पर बैठकर मंदिर का संचालन कर रहे हैं। जब अभक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता नष्ट होगी, भक्त मंदिर का संचालन करेंगे तो पवित्रता का प्रमाण बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हिंदुओं, यदि आज भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो चेन्नई की हालत तुम्हें पता है। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है। और यह बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। लेकिन हिंदुओं की घटती संख्या, ये बुजदिलापन, ये हिंदुओं की कायरता हिंदुओं को मार रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू का ही साथ नहीं दे रहा है। साधु साधु का साथ नहीं दे रहा, महात्मा महात्मा का साथ नहीं दे रहा। हमने मुंबई में कहा था, यह देश बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है वर्तमान में। नेता नेता लड़ रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन लड़ रहे हैं, पार्टियां पार्टियां लड़ रही हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं। कहीं देश गृह युद्ध में तो नहीं चला जा रहा? कभी विचार करना। भारत को बचाना है, एकमात्र रास्ता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हम अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं, भारत में रहने वाले 100 करोड़ और 50 करोड़ अन्य देशों में रहने वाले फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल, इन देशों में जहां जहां हिंदू रहते, ये उनकी लड़ाई है। इसलिए हमने पुनः प्रण लिया, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। हिंदुओं को मिलने को जाएंगे, हिंदुओं को जगाने जाएंगे। यदि तुम्हारा मन करे आ जाना।